मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है पैसिव सर्किट एलिमेंट। यस, इसके पहले आप लोगों ने एक्टिव सर्किट एलिमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। जाते जाते लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं हर एक लेक्चर की हिंदी फॉर्मेट भी दे रहा हूँ। तो अगर आप नीचे जाएंगे, मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेक्चर में बता रहा हूँ कि अगर आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको, जहाँ लेक्चर ये ख़त्म होगा, जहाँ पर मैं इसको पढ़ा के ख़त्म करूँगा, वहाँ पर जितनी ऊपर में लिखी गई अंग्रेजी की चीज़ें होंगी उसके हिंदी एकदम सेंटेंस वाइज लिखे हुए होंगे। वो हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन का मतलब, यदि मैं किसी चीज़ को अंग्रेजी में लिख रहा हूँ तो उसी का ट्रांसलेशन कर दिया गया है। हो सकता है हिंदी में कुछ शब्दों में परेशानी आ जाए तो आप वहाँ पर हमसे मदद ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परेशानी हो रही थी, तो हम लोगों ने एक पहल की है, हिंदी में भी दे दिया जाए, समझने में आसानी होगी। ये पहला पहल था। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सभी लेक्चर्स अंग्रेजी में ही करने हैं, हिंदी में नहीं करने हैं। ठीक है, हिंदी आपके सपोर्ट के लिए है, जो आपको सिर्फ सहारा देगा और किसी भी टॉपिक को समझने में मदद करेगा। लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक को के हिंद अंग्रेजी के लेक्चर्स को हिंदी भी कर दिया जाए। ठीक, चलते हैं, आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है, उसका नाम है पैसिव सर्किट एलिमेंट। कुछ यही है पैसिव सर्किट एलिमेंट। यस सर, एग्जैक्टली पैसिव सर्किट एलिमेंट कहते किसको हैं? यदि हम लोग परिभाषा जानना चाहें तो ये एक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है। पहला लाइन वही लिखा हुआ है, पैसिव सर्किट एलिमेंट इज द जस्ट कंप्लीट अपोजिट ऑफ एक्टिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट का एकदम उल्टा काम करने वाला पैसिव सर्किट एलिमेंट। तो अब सोचो, पिछला लेक्चर तुम कॉपी में नोट भी किया होगा, तो तुम सोचो कि एक्टिव एलिमेंट काम क्या करता था। तो जो काम एक्टिव एलिमेंट करता था, कॉपी पलट के तुम देख रहे होगे, तो जस्ट उसका उल्टा काम। वो क्या करता था? एनर्जी स्टोर करने का काम करता था। अब किसी चीज को स्टोर करना है तो उसका उल्टा क्या होगा, सोचो? खर्च करना। हाँ, यस करेक्ट। तो वैसे कोई भी एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कोई ऐसे एलिमेंट जो ऊर्जा को खर्च करते हैं, ऊर्जा को डेसिपेट करते हैं, एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, उसे हम लोग पैसिव कहते हैं। ठीक, चलिए, पैसिव के ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे लेक्चर्स पढ़ते होंगे या नोट करते होंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिले। लेकिन लेकिन तीन एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जो सभी बच्चे बच्चे की जुबान पे होता है। इसके अलावा भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट इन तीनों एग्जाम्पल्स को हमें डिटेल पढ़ना भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। जैसे पहला, रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, और कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट। रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, जो किसी न किसी रूप में ऊर्जा को डेसिपेट करने का काम करते हैं। हो सकता है अभी जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं वो, ठीक है, रहने दीजिए। भी मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, अरे सर भारती सर कैपेसिटर बोल रहे हैं, कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करता है। यस, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी तो एनर्जी जब स्टोर करता है तब तो एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मैं इस बात का जवाब आपको दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, और मैं उसी सोचने के आधार पे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो पढ़ लिए कि यह जो है, यह कौन सा कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट का उल्टा काम करने वाला एलिमेंट हुआ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट आर द कंपोनेंट दैट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सर्किट। वर्ड को पकड़िए, क्या लिखा मैंने यहाँ, देखिए, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, एक खर्च करना, उसी का मतलब हुआ। अब तुमको हम पैसा देंगे, तुम खर्चा करोगे, मैं तुम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। यस, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सर्किट, दैट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। इसी को कहते हैं हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या लाइट के फॉर्म में करेगा। अब देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखो लाइट्स लगे हैं, ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये पैसिव एलिमेंट होगा। यस, तो अब है कि एनर्जी को तो ये तो अब्जॉर्ब करता ही है, जो उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट कहते हैं। अब है
एक और डेफिनेशन और करके मैंने लिखी, तो ये पढ़िए, स्टोर एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसको एकदम बढ़िया से अंडरलाइन करते हैं एक बार, क्योंकि ये ऐसा लाइन है जिससे कि आप ये बात क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का काम है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर एनर्जी। बट आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा कि एनर्जी स्टोर करने का मतलब ये नहीं कि एक्टिव एलिमेंट हो गया। इसमें किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये इतने छोटे रूप होते हैं, इनको हम लोग इस स्टोरिंग एनर्जी को किसी अनदर काम के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा, देखिए अभी पहले इसको समझिए। पहले स्टोर एनर्जी एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारा पैसिव कंपोनेंट है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ इंडक्टर का, और एक फोटो दिखाता हूँ कंडक्टर का, कैपेसिटर का। ऐसा ऐसा लपेटा हुआ तार रहेगा, इसे हम लोग इंडक्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इंडक्टर। और साथ में दो दो लाइन ऐसे बना देंगे, पैरेलल लाइन, को हम लोग आज के बाद नाम देंगे कैपेसिटर। क्या नाम देंगे? कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए। इंडक्टर और कैपेसिटर, ये जो है, जब इसमें आप करंट का प्रवाह कराते हैं, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यस, ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक साइड प्लस और एक साइड माइनस चार्ज स्टोर होता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो सर इसको थोड़ा समझाते तो बेहतर होता। एग्जैक्टली, हम इसको समझा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको तो मिटाना पड़ेगा यहाँ से। फिर हम लोग बैक जाएंगे पीछे, और हम आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे स्टोर करता है ये। देखिए, मैंने यहाँ पर इंडक्टर को पहले लेके आता हूँ। इंडक्टर आ जाओ जी। देखिए, इंडक्टर है। देखिए, आपके सामने आ गया, ये इंडक्टर है। इसी को इंडक्टर कहते हैं। एग्जैक्टली जब इसमें आप करंट फ्लो कराते हैं ना, जब इसमें आप करंट फ्लो कराते हैं यहाँ, ठीक है, जब इसमें आप करंट फ्लो कराते हैं, इसमें इस तरीके से करंट आई जाता है, तो इसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। आगे बताऊंगा इस एनर्जी का क्या खास काम है, और इसे हम लोग पैसिव क्यों नहीं कहते हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पहले ये बता रहा हूँ इंडक्टर, और ये भी बता रहा हूँ इंडक्टर एक जगह नहीं बहुत जगह देखने को मिलता है। ऐसा भी आप बहुत जगह मशीनों, इस तरीके से फोटो रहेगा, ठीक है, गोल गोल लपेटा हुआ, ठीक है, तो भी हम लोग इंडक्टर ही कहेंगे। इंडक्टर का और एक यूज ये भी है, आप इसको भी देख सकते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर भी ऐसा लपेटा हुआ है, वो इंडक्टर है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना कि इंडक्टर इंडक्टर पहली बार देखने को मिल रहा है आपको। पहले कभी सुने नहीं होंगे आप इंडक्टर के बारे में, देखे नहीं होंगे इंडक्टर के बारे में, पहली बार देखने को मिल रहा है। तो आप बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में चलता है कि ये इंडक्टर है क्या, ये इंडक्टर है क्या। मैं उन सभी चीज़ों से आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ। जो पंखा खोलते हैं तो पंखा के अंदर कॉइल लपेटा रहता है, कॉइल तार लपेटा रहता है, वो भी एक इंडक्टर का ही प्रकार है। तो इस तरीके से इंडक्टर बहुत सारे जगह देखने को मिलता है, और उसमें हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर करवाते हैं। लेकिन ये एनर्जी स्टोरिंग हमारे किसी काम का नहीं है। काम किसी काम का नहीं है तो क्यों स्टोर कराते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक और देख लीजिए, इसको देखिए अब आप। ये आपके सामने एक कैपेसिटर बना रहा हूँ, ये कैपेसिटर है। आप इस कैपेसिटर को देख सकते हैं। कैपेसिटर में एक साइड माइनस चार्ज और एक साइड प्लस चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर करता है। जहाँ भी जब पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। ये विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपना एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए कैपेसिटर दिखता कैसा है, पहले वो भी दिखा देते हैं। पहले इसको छोटा कर लीजिए, कि अब कोई काम का नहीं है, इधर साइड कर दीजिए। ठीक है,
अब आइए कैपेसिटर को मैं लेके आता हूँ इधर आइए। देखिए, कैपेसिटर दिखता कैसा है आपके सामने एग्ज़ैक्टली ये कैपेसिटर है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो कैपेसिटर ऐसा दिखता है और उसमें उसका मैकेनिज़्म ऐसा होता है। हम लोग इसको आगे मैकेनिज़्म पूरा वर्किंग प्रिंसिपल के साथ पढ़ेंगे। आप इसको घबराएँ नहीं, मैं एक-एक करके इसके कांसेप्ट को समझाऊँगा, कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ एक्टिव और पैसिव के एग्ज़ाम्पल्स को देख रहे हैं। इससे खाली फ़ोटो देख कर के काम चलाएँगे, लेकिन जैसे ही आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, हम लोग इस पे पूरा डिटेल स्टडी करेंगे ये कैसे चार्ज को स्टोर करता है और इसमें एक फ़ॉर्मूला होता है Q बराबर CV। कौन-सा फ़ॉर्मूला बताया मैंने? Q बराबर CV। ये एक फ़ॉर्मूला है जिससे हम लोग आगे चल के इसको साबित भी करके दिखाएँगे आपको कैसे होता है। तो हम आपको इसमें क्या बताएँ कि ये